एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके सामने पेपर 2 ईवीएस फैकल्टी ज्योति बाला। सो गाइज, आपका जो एग्जाम है वो जून 2026 में होने वाला है और उस एग्जाम के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। सो कैसे करें 3 महीने में तैयारी? आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी रणनीति जेआरएफ की। जून 2026 जेआरएफ को क्रैक करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से इन 3 महीनों को यूटिलाइज करना है। यहाँ पे हमने अपनी प्रिपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मंथ है वहाँ पे हमें अपने एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि जून 2000 जो आपका 26 है उसमें पेपर का पैटर्न किस तरीके से आ सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस ईयर ट्रेंड है उसको देखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम से पेपर कैसा आपका बन रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले अंडरस्टूड एग्जामिनर पैटर्न कि एग्जामिनर किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद आपका जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है ये आपको प्रिपरेशन से पहले ध्यान रखना है कि अगर आपको जेआरएफ निकालना है ना तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आर इक्वली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट जेआरएफ। ठीक है, पेपर 1 आपका हेल्प करता है यहाँ पे जेआरएफ स्कोर को बूस्ट करने में, लेकिन जो पेपर 2 है वो आपका जेआरएफ डिसाइड करता है, जेआरएफ सिलेक्शन डिसाइड करता है। आपको अपना जो सिलेबस है, ठीक है, किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो आपके आ रहे, किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको एग्जामिनर पैटर्न को समझना है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है, पेपर 1 पेपर 2 आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको अपना जो सिलेबस है, मैक्सिमम सिलेबस फर्स्ट मंथ में ही आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अराउंड 70% आपका जो सिलेबस है पेपर 1 पेपर 2 का कोशिश करो अभी आप कंप्लीट कर लो, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप प्रॉपर रिवीजन कर पाओ, प्रीवियस क्वेश्चंस निकाल पाओ, मॉक टेस्ट को टाइम दे पाओ। ठीक है, अब हम जब सेकेंड मंथ की बात करते हैं तो जो रिमेनिंग पोर्शन जो हमारा बचा, अब हमें उस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको जेआरएफ निकालना है ना तो आपको मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वो ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है आपको, बिकॉज विदाउट रिवीजन जेआरएफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आपका जो जेआरएफ है ना वो मल्टीपल रिवीजन मांगता है, मेहनत मांगता है, हार्डवर्क मांगता है। उसके लिए आपको सिलेबस तो करना है, साथ में टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करना पड़ेगा। अब हमारा आफ्टर सिलेबस जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब जो पेपर है वो आपका, आपने देखा जो दिसंबर 2025 में पेपर आया था वो कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड था। हमें फोकस करना है 2012 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस। और जब क्वेश्चन सोल्व करो ना तो सिर्फ आंसर्स याद नहीं करने हैं, आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपके ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों हैं, वो आंसर क्यों नहीं बने। ठीक है, इसके बाद आपको मल्टीपल, ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। लाइक आपने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए, अब जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपको वो भी प्रैक्टिस करने हैं ताकि जो आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पाओ। उसके बाद हमारा जो थर्ड मंथ है एग्जाम से पहले, वो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ हमारे मॉक टेस्ट के लिए है। हमें प्रीवियस क्वेश्चन पे तो फोकस करना ही है, साथ में हमें जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उस पे फोकस करना है, जो आपको पीडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा है, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वो आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करती है, आपको समझ में आता है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट दो तो आप अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है, टेस्ट के बाद कि आपने मिस्टेक कहाँ की है, एंड जो वीकर एरियाज उसको नोट डाउन करके उनको रिवाइज करो। क्या पता जो मिस्टेक आपने की है वो सेम कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ जाए। हमें सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन मॉक टेस्ट निकालने हैं। इस तरीके से हम अपने 3 महीने को यूटिलाइज कर सकते हैं और जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। ये थी 3 महीने की स्ट्रैटेजी। अगर आपको भी जून 2026 जेआरएफ को क्रैक करना है तो आपको भी इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो मेन है वो सिलेबस कवर करना है, फिर उसके प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मॉक टेस्ट निकालना है, और उसके बाद देखो फिर आपका जेआरएफ सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।